स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन वाला में। दोस्तों अगर आप भी बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं और उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। कैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर पाएँगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी फुल जानकारी ए टू जेड आपको देने वाले हैं दोस्तों। कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं आप और कब इसका एग्ज़ाम होगा और इसका पेमेंट कब तक कितना कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में दोस्तों 6 मार्च 2025 से इसमें आवेदन होना स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट 17 मई 2025 होने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट डेट का पेमेंट के बारे में बात करते हैं तो 18 मई तक आप इसमें आवेदन करने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन कर रखा है दोस्तों तो उसके बाद में 18 मई तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं अपना। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम इसका 15 जून के आसपास होने वाला है दोस्तों और एडमिट कार्ड 5 जून के बाद आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ₹750 रखी गई है। एससी, एसटी के लिए ₹100 और फिज़िकल हैंडीकैप या फिर दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, उनके लिए ₹430 रखी गई है। जिसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए और आपकी एज 14 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये है इसका नोटिफ़िकेशन दोस्तों, आप लोग सरकारी रिज़ल्ट के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं और इसका नोटिफ़िकेशन डिटेल में रीड आउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप की ओर दोस्तों। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे दोस्तों और इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाएँगे। हम इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों इसका स्टेप बाय स्टेप दिया गया है डिटेल यहाँ पे दोस्तों। आप इसको डिटेल में रीड आउट करने के लिए यहाँ पे नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे भी रीड आउट इसका कर सकते हैं चाहें तो। अब यहाँ पे पेमेंट के बारे में भी दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग उसको देख सकते हैं एक बार। तो ये इस पेज को हम थोड़ा-सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों और नीचे आ जाएँगे। अब यहाँ पे ग्रीन वाले आइकन पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन संबंधित पर्सनल डिटेल पूछी जाती हैं, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल पूछी जाती हैं उसकी। तो चलिए जल्दी से इसकी डिटेल फिल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम फिल कर लेंगे। नाम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे, एक भी स्पेस यहाँ पे लास्ट में नहीं छोड़ेंगे। जैसे कुमार के बाद एक छोटा-सा स्पेस छूट जाता है, उसको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे नाम को हम पुष्टि कर लेंगे, फिल कर लेंगे। उसके बाद में इसके पिताजी का नाम यहाँ पे हम फिल कर लेंगे कैंडिडेट का। उसके बाद में यहाँ पे उसकी माताजी का नाम फिल कर लेंगे। माताजी का नाम यहाँ पे दोस्तों कंफर्म करने का और पिताजी का नाम कंफर्म करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। अब कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे पुष्टि यानी कि कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे उसके बाद में जेंडर को कंफर्म भी कर देना है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आप 10th का जो है अपना रोल नंबर वगैरह फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे 10th का रोल नंबर अपना हम फिल कर देते हैं। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी होती हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, यानी कि बना लेना है दोस्तों। इसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और इसी पासवर्ड के द्वारा हमको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे किस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड को फिल कर लेना है। उसके बाद में सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी डिटेल फिल हो चुकी हैं। अब रजिस्ट्रेशन का रिव्यू आ चुका है, आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सबमिट या सेव पे क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर एक-एक ओटीपी भेजी जाती है। मोबाइल नंबर वाली ओटीपी को मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे फिल करेंगे और ईमेल वाली ओटीपी को ईमेल वाले ऑप्शन पे फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करेंगे और वेरिफाइड पे क्लिक कर देंगे हम।
तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको पर्सनल डिटेल, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल, फ़ोटो और फाइनल सबमिट करना है। तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पे आकर अपनी हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी पहले से फिल हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप अपनी आवासीय योग्यता का चयन करेंगे। तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं दोस्तों। अगर आप एप्लीकेबल हैं चारों में से कोई ऑप्शन के, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी फिल करना होता है दोस्तों। उसके बाद में कैटेगरी को जो है कन्फर्म भी कर देना है आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर डिसेबल कोटा के अगर आप अब कैंडिडेट हैं, तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। अगर आप उसमें दावा करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो आप येस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस की कोई अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर उसमें भी अगर आप रिज़र्वेशन लेना चाहते हैं, उस सर्विस का फ़ायदा लेना चाहते हैं आप, तो येस कर सकते हैं। उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम फ़िल करना है दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट जारी किया गया है या आपका आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे नाम फ़िल कर देंगे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में पूछा जाता है मैट्रिक का परीक्षा, यानी कि आपने 10th को जिस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया है दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फ़िल कर देना है आपको। अब उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम फ़िल करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके पिताजी या माताजी एम्प्लॉयी हैं या जॉब कर रहे हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आपको फ़िल कर देना है। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन दिया जाता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना आईटीआई कंप्लीट करना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे फ़िल कर देना है। उसके बाद में आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स में अगर दोस्तों आपके चेहरे पर, बॉडी पार्ट पे या उँगलियों में, हैंड पे कहीं कोई कट का निशान बना है या तिल है, तो आप उसको फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, येस पे क्लिक करेंगे। अब इस स्टेज पे दोस्तों आपको अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस फ़िल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गाँव का नाम फ़िल करना है दोस्तों। आप सब लोकेलिटी में आप अपने डाकखाने का नाम फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में दिया जाता है दोस्तों, आपको अपने गाँव का नाम या फिर कोई सिटी का नाम फ़िल कर सकते हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, या डाकखाने का भी नाम आप फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्री फ़िल करना है यहाँ पर। कंट्री फ़िल करने के बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड में आप अपने डाकखाने का पिन कोड फ़िल कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको ऐसे ब्लिंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग-अलग हैं, तो आप अलग-अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम हैं, तो सेम एज़ पे क्लिक करके आप दोनों एड्रेस एक ही बार में सेव कर सकते हैं यहाँ पर। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं दोस्तों। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है, यानी कि 10th की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासिंग स्टेटस फिल करना है। अगर आप पास आउट हैं या अपियरिंग हैं, तो आप अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। उसके बाद में पासिंग ईयर फिल करना है और उसके बाद में आपको अपना बोर्ड फिल करना है, इंस्टीट्यूट का नाम, अपने कॉलेज का नाम फिल करना है, रिज़ल्ट मोड फिल करना है, परसेंटेज था या सीजीपीए था। उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स और 10 मार्क्स फिल करना है और लास्ट में आपका परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स में आपका जितने नंबर का पेपर था वो फिल करना और 10 मार्क्स में जितने नंबर आपको मिले उसको फिल करना है। तो इतनी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। एजुकेशनल डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है। तो इस स्टेज पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है। अब इस स्टेज पे आपको फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद ही आपको अपनी रिसाइज़ करना है, रिसाइज़ करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले रीनेम कैसे करना है, आपके नाम का 2 अक्षर, उसके बाद नीचे ऑब्लिक और फ़ोटो ऐसा करके को उसको रीनेम कर लेना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे, उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। अदरवाइज़ आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं होगा। ऐसे ही आपको साइन में करना है। तो सबसे पहले आपको अपने नाम का 2 अक्षर लिख लेना है, उसके बाद में ऑब्लिक, उसके बाद में हिंदी वाला अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो हिंदी फिल करना है, उसके बाद में सिग्नेचर लिख देना है। और ऐसे ही अगर आप इंग्लिश का कर रहे हैं तो आपका नाम का 2 अक्षर, ऑब्लिक और उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में सिग्नेचर रीनेम कर देना है, उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। तो इस स्टेप पे जैसे ही आप अपना फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करेंगे दोस्तों, कंप्लीट होगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिक आ जाएँगे। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमको अपना फॉर्म को प्रीव्यू करना है और चेक करना है, उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देना है दोस्तों। तो येस पे क्लिक करेंगे हम।
अब यहाँ पे दोस्तों हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको अपना फाइनल सबमिट करना है और उसको पेमेंट कर देना है उसका। तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, पे फीस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप पे दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आप अपने अनुसार इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बिहार आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म बिना किसी प्रॉब्लम के आप घर बैठे अपने मोबाइल से फिल कर पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।